बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, आज हम पढ़ते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट, वाटर जो है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल ना भूलिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल आसानी से आयोनाइज नहीं होता। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि करोड़ों में कहें दो मॉलिक्यूल क्या हो जाए? आयोनाइज्ड हो जाए। यानी करोड़ों में कहे दो मॉलिक्यूल क्या कर जाए? आयोनाइज्ड कर जाए। दैट्स वाई हम लिखते हैं कि H2O जो है, ये करोड़ों में दो मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं? आयोनाइज्ड कर जाते हैं। H3O पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सल आयन। ये कहानी मैं बता चुका हूं स्टूडेंट कि यहां पे हाइड्रोजन आयन लिखना है या हाइड्रोनियम आयन लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास दो आयन बन गए, या वाटर को वाटर के साथ मिलाओ, H+NOH आयन, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट चेक करें, इस पे मैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाली एक इक्वेशन है, कीसी है, वो अप्लाई करता हूं। कीसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमें पता है, वी नो दैट कि कीसी इज इक्वल टू, कीसी एक रेशो है, किन किन के दरमियान एक रेशो है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान एक रेशो है, जो कि मैं लिख सकता हूं कि Kc वैल्यू फुट करो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में H3O पॉजिटिव है इनटू OH नेगेटिव है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय वाटर की कंसंट्रेशन। स्टूडेंट याद रखो कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, ये मैं यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं। ये बात याद रखना चाहिए कि Kc एक खुद कांस्टेंट है और इसके साथ वाटर भी को हम कांस्टेंट ही मानते हैं। यानी हम वाटर को क्यों कांस्टेंट मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि वाटर जो है, इसकी दो ही मॉलिक्यूल, अब देखिए स्टूडेंट, करोड़ों में कहीं एक मॉलिक्यूल आयोनाइज कर जाए तो आप क्या कहेंगे? इसलिए इसको हमने कांस्टेंट ही माना हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, Kc अगर वाटर, अब इसकी अलग वैल्यू है Kc की, और इसकी अलग, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की अलग वैल्यू है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमारे पास क्या है कि 1000 ग्राम जो है, ये हमारे पास 1 लीटर के बराबर होती है। इसको हम डिवाइड करते हैं 18 ग्राम पर मोल पर, तो ये हमारे पास क्या आता है? 55 समथिंग, ये आता है 55.5 मोल समथिंग। ये वाटर की क्या है? कंसंट्रेशन है। अब वाटर की कंसंट्रेशन को स्टूडेंट हम किसी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे कंसंट्रेशन हमें पता है कि किस चीज के बराबर होता है। अब देखिए, मोल के बराबर है कंसंट्रेशन, मोल है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और 1 लीटर वाटर की जो मास है स्टूडेंट, वो कितना है? वो 1000 ग्राम है। ये मैं 12 सोल्यूशन में बता चुका हूं कि 1 लीटर वाटर जो है वो हमारे पास 1 kg वाटर के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बराबर है, और ये हमारे पास 1000 ग्राम के क्या है? बराबर है। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब यह था कि वाटर की कंसंट्रेशन को और किसी को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे एक नया इक्वेशन आता है, दैट इज कॉल्ड Kw। वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट चेक करो, ये जो मैं कर रहा हूं, ये हमारे पास किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है, ये हमारे पास बराबर है हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं वाटर डिसोसिएशन।
कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी अपनी वैल्यू है स्टूडेंट, चेक करें। वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की अपनी क्या है, वैल्यू है। कैसी वैल्यू है स्टूडेंट, चेक करें। अब देखिए स्टूडेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, ये बराबर है, इसकी वैल्यू है वो ये है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। लेकिन स्टूडेंट याद रखना 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 ये बहुत कम है। यानी वाटर, मैंने कहा कि करोड़ों में कहीं एक मॉलिक्यूल, अरबों में कहीं एक मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 है। लेकिन स्टूडेंट देखें, ये जो वैल्यू है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलो स्टूडेंट, मैं अगर कहूं कि Kw ज्यादा होगा अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करें, यानी Kw इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। इसका मतलब क्या हुआ, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये 10 रेज़ टू द पावर -14 है। टेम्परेचर इंक्रीज करो, शायद ये 10⁻⁻12 तक आ जाए, 10⁻⁻10 तक आ जाए। यानी वाटर डिसोसिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस तरह पीएच भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। लेकिन यहां पे ये मत भूलना कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वाटर, अब देखिए आप टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब है एसिडिटी बढ़ जाएगी और पीएच जो है स्टूडेंट ये कम हो जाएगा। वैसे आप एक चीज को निकालें स्टूडेंट, दूसरी चीज, सेकंड पार्ट आपको खुद समझ में आता है कि जब वाटर ज्यादा डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन वाटर की इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो इट मीन दैट वहां पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे इट मीन दैट मैं कह सकता हूं कि एसिडिटी ज्यादा होगी। अब एसिडिटी ज्यादा है इट मीन पीएच कम है, क्योंकि पीएच का एसिडिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है स्टूडेंट, ये याद रखो, पीएच कम एसिडिटी ज्यादा। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, मैंने ये वैल्यू लिखी है कि Kw, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। ये कब की बात है, जब वाटर न्यूट्रल है, और वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। क्योंकि मैं लिख सकता हूं कि ये 10⁻⁻7 है और ये भी 10⁻⁻7 है, क्योंकि न्यूट्रल वाटर की जो पीएच है स्टूडेंट, वो पीएच मस्ट बी इक्वल टू 7। तो ये जो वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 स्टूडेंट याद रखो, ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोक्सल का है या सिर्फ हाइड्रोजन का है, ये कलेक्टिवली इन दोनों के बराबर है। अगर कंडीशन इस तरह हो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर हो हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वाटर, यानी न्यूट्रल है सॉल्यूशन, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल क्या है, बराबर है। अगर कहे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो किससे, हाइड्रोक्सल आयन से स्टूडेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर स्टूडेंट ये कंडीशन को कि हाइड्रोक्सल मैक्सिमम हो किससे, हाइड्रोजन आयन से, तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, बेसिक होगा स्टूडेंट। ये चीजें आपको आनी चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है -14 ये हाइड्रोजन की वजह से है, हाइड्रोजन नहीं, कलेक्टिवली इस तरह लिखा है कि हाइड्रोजन आयन multiplied by hydroxyl ion then must be is equal to 1 multiplied by 10⁻⁻14। स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा इसको यूज करते हैं। अब देखिए इसके साथ काम करना, इस तरह कम वैल्यू के साथ काम करना, ये सोरेनसन हमें बता रहा है, इनके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल, सोरेनसन से पहले जो काम हुआ था इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सोरेनसन ने इनके लिए एक फार्मूला बनाया पीएच एंड पीओएच को।
तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 40। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर हम नेगेटिव लॉग मल्टीप्लाइड नेगेटिव लॉग टू बोथ साइड, नेगेटिव लॉग हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अब देखिए इसके साथ क्या है स्टूडेंट, ये लॉग का कानून है कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन में चेंज होता है, प्लस इंटू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14। अब देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये पीएच के बराबर है, यानी नेगेटिव लॉग यानी पीएच हमारे पास बराबर है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट चेक करें, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका मकसद क्या है? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग का मतलब यह है कि पीएच इज इक्वल टू log of 1 over हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट इसका मतलब यह है pH is equal to log into 1 over हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। What does it mean? अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम होगा, यानी pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के दरमियान, pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के दरमियान, चेक करिए स्टूडेंट, यहां पे भी बता चुका हूं, pH और हाइड्रोजन आयन के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होगा? इनवर्स होगा। तो यहां पे पीएच में लेकर रहा हूं इनटू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, ये हमारे पास पीओएच के बराबर है, इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये जो पावर है इसको हम कोएफिशिएंट में लेके आते हैं, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक नेगेटिव है और दूसरा मैं 1 माइनस 14 को ले आता हूं इनटू लॉग 10 को लेकर आ रहा हूं, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 लॉग 10 जो है वो log 10 ऑलरेडी स्टूडेंट पता है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह आप नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू पे अप्लाई करो तो ये पी के डब्ल्यू बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, पीएच प्लस पीओएच हमारे पास किसके बराबर है? 14 के बराबर है। अब ये 14 आया कहां से है? आया यहां से है, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 से आया है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से आया है। वहां पर मैंने एक और बात की स्टूडेंट, यहां पे चेक करें पेयर अगेन, अगर हम क्या करें, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वाटर डिसोसिएशन वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो ये 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 नहीं रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज का मतलब है कि ये मैंने बताया भी है कि 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12, फिर पीएच स्केल भी चेंज होगा, फिर 14 नहीं रहेगा, फिर 12 रहेगा, 13 रहेगा, इस तरह रहेगा, यानी 14 से कम होगा स्केल, यानी स्केल को भी इंपैक्ट करता है, पीएच को भी इंपैक्ट करता है। स्टूडेंट ये याद रखें। अब स्टूडेंट चेक करें, हमने ये इस वाले इक्वेशन से किसी की पीएच पीओएच मालूम करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया जाए कि कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच of 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अगर HCl है तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास आप मालूम करें कि इनका pH और pOH क्या होगा। कंसंट्रेशन है तो ये तो बहुत इजी है, इजी बात है, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। पुट करें, pH हमारे पास किस चीज से बराबर है? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। सिंपल सी बात है, -3 को आगे ले आओ, pH इज इक्वल टू माइनस, ये अपना लगाओ, ये -3 होगा, log 10 1 के बराबर है, तो ये pH हमारे पास बराबर होगा 3 के। स्टूडेंट चेक करें, pH किसके बराबर होगा? pH हमारे पास 3 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट क्या है कि अगर ये pH जो है 3 के बराबर है तो हम इसको, अगर pH प्लस pOH हमारे पास 3 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, तो pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? 11 pOH आ जाएगा।
अब देखिए स्टूडेंट, पीएच पी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, ये बराबर है KW। यानी हम हमने पढ़ा हुआ है कि KW जो है हमारे पास वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट KW जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन के क्या है, बराबर है। अब स्टूडेंट चेक करें कि ये जो इक्वेशन है, ये इनकी जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैंने कहा कि आप नेगेटिव लॉग जो है ये अप्लाई करो तो ये हमारे पास PKW आ जाएगा, ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये प्लस इंटू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन हो जाएगा, और ये से प्रोटीन आएगा अगर नेगेटिव लॉग ऑफ, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन स्टूडेंट आप चेक करिए, ये जो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन PH इंटू POH, ये हमें एक स्केल दे रहा है। अब एस स्केल जो है, इस स्केल से स्टूडेंट हम ये मालूम कर सकते हैं कि फलाना एसिड, फलाना सब्सटेंस, फलाना सॉल्यूशन वो हमारे पास क्या है, एसिड है या बेस है। अब स्टूडेंट चेक करें, ये 0 है और ये 14 है, ये यहाँ तक स्केल है, और ये 7 जो है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। अब चेक करें स्टूडेंट, ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला रीजन है। ये वाला रीजन जो है जो 7 के करीब है, ये वीक एसिड वाला रीजन है। ये इसी तरह वीक बेस का रीजन है, और ये क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस का रीजन है। यानी इसका मतलब है कि पीएच जितना लो हो, यहां तक कि 0 भी आ सकता है। बात सॉल्यूशंस की पीएच 0 भी पॉसिबिलिटी है कि 0 भी हो सॉल्यूशन की, जो क्या है पीएच है। अगर 0 है, यहां तक कि बास के नेगेटिव में भी पॉसिबिलिटी है कि पीएच नेगेटिव में भी हो सकती है, लेकिन वो कब, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो उनकी जितनी पीएच 0 हो, नेगेटिव में हो, तो उतना ही वो एसिड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो है ये पीएच POH, अगर हमें कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻3, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि आपसे पूछ रहा है कि इसकी आप पीएच मालूम करो, तो मसला नहीं, ये पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमारे पास इक्वेशन है, तो नेगेटिव लॉग इनटू 10⁻⁻3, तो -3 कोफिशिएंट को आगे ले आओ, तो -3 इंटू log 10, log 10 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के, तो इट मीन दैट +3 आ गया। स्टूडेंट ये मसला नहीं करता, ये आसान है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट को मसला हो तो ये भी। अब देखिए हमारे पास एक जो है PH का जो स्केल है वो 14 है, तो आप PHOH को मालूम करना चाहते हैं तो 14 - 3 कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको पीएच दिया है 3 है, तो आप घबराना नहीं है, आप क्या करें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस पीएच, आपके पास ये भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी मालूम हो जाएगा और हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन भी मालूम हो जाएगा। स्टूडेंट चेक करें कि हमारे पास पीएच जो है, पीएच ये इनवर्स रिलेटेड है किसको, इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, इनवर्स रिलेटेड है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, पीएच कम होगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज्यादा होगा, इट मीन बेस होगा। सिंपल सी बात है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्टूडेंट कहने का मतलब ये था कि पीएच से ये काम जो है ये सोरेनसन ने किया था, पीएच से हम पीएच स्केल से, क्योंकि इसके साथ काम करना थोड़ा सा क्या है,
मुश्किल है, यानी सॉरी इससे नहीं, 10⁻⁻14 जो कंसंट्रेशन है ऐसे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए ने सोरेनसन ने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इस पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस किया, जो कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 के बराबर है। स्टूडेंट यहां पे मैं एक बात करता हूं, अगर हम इस 10⁻⁻12 यानी ज्यादा करें, -12 ग्रेटर है लेकिन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो भी मसला नहीं है। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और पीएच स्केल जो है स्टूडेंट, स्केल जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? अब ये के डब्ल्यू है इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये स्केल 10⁻⁻12 तक आ जाएगा। अब अगर ये -12 तक आ जाएगा तो इसका नेगेटिव लॉग ले लो तो ये 14 पे नहीं आएगा। ये अब नेगेटिव लॉग स्टूडेंट ये तो आता है ना 10⁻⁻12, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, तो ये log 10 इंटू 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल स्केल है वो 12 बन जाएगा। यानी फिर कैलकुलेशन हम किससे करेंगे, 12 से करेंगे स्टूडेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये कम से कम आपको आनी चाहिए। इतना तो बंदे को पता हो कि के डब्ल्यू का ताल्लुक है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। के डब्ल्यू ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, के डब्ल्यू ज्यादा होगा, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर को डायरेक्ट रिलेट है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, यानी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी एसिडिटी का ताल्लुक है पीएच के साथ पर इनवर्स, पीएच कम एसिडिटी ज्यादा, एसिडिटी कम पीएच ज्यादा। तो ये कम से कम ये जो छोटे छोटे चीजें हैं स्टूडेंट, ये मस्ट बी क्लियर कि ये आपको क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।